ये थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकेंड का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के इस टॉपिक में देखेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके सिद्धांत। जैसा कि जानते हैं कि पूरे दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक विश्व शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लेकिन वो सफल नहीं रहा और उसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर वही प्रश्न चिन्ह था कि विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना किस तरह से की जाए, और इसी उद्देश्य को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें ये राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने इसका नाम रखा यूनाइटेड नेशंस। और 1 जनवरी 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, तो इसकी सदस्य संख्या 50 हो गई और इसमें प्रस्तावना और अनुच्छेद 111 के रूप में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया और इसकी औपचारिक स्थापना अस्थायी मुख्यालय लेक्सेस, जो अमेरिका में स्थित है, वहां हुई। 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 26 जनवरी 1945 को इस पर हस्ताक्षर किए और 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आया। अधिकार पत्र की पुष्टि विभिन्न देशों ने की, जिसमें प्रमुख देश हैं चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंग्लैंड और अमेरिका। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, इसलिए 24 अक्टूबर का दिन यूएनओ दिवस या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति और सुरक्षा के उद्देश्य पर आधारित है और 30 अक्टूबर 1943 को अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ की सरकारों ने विदेश मंत्रियों के माध्यम से एक संयुक्त घोषणा की और जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की और इसके द्वारा शांतिप्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता पर आधारित ये संगठन होगा, ये इसमें निश्चित किया गया और इसका उद्देश्य होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा और इसकी स्थापना हुई। 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के डम्बार्टर ऑक्स भवन में आयोजित एक प्रतिनिधियों का सम्मेलन 7 अक्टूबर 1944 तक चला था, जिसमें निश्चित किया गया कि यूएनओ का जो कार्य है वो क्या होगा और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के कार्यों में इसका योगदान रहेगा, इसकी भूमिका रहेगी। इसमें कुछ प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का भी प्रावधान किया गया, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इत्यादि। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय सोवियत संघ के प्रदेश क्रीमिया के याल्टा नगर में लिए गए थे। 4 फरवरी 1944 को स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ याल्टा में और सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर किए गए। अमेरिका ने 5 मार्च 1945 को सोवियत संघ, ब्रिटेन और चीन गणराज्य की ओर से
याल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 51 देशों को आमंत्रित किया और सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र स्वीकार किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है। चार्टर के अनुच्छेद 110 में ये प्रावधान है कि सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, चीन और शेष राज्यों के अधिकांश राज्यों की सरकारों के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद ये लागू माना जाएगा। तो इस प्रकार यूएनओ का उद्भव हुआ, जिसे यूएनओ की हम स्थापना या ओरिजिन कह सकते हैं, और 24 अक्टूबर 1945 को विधिवत रूप से इसकी स्थापना या प्रादुर्भाव देखा जा सकता है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। इसके बाद हम देखेंगे यूएनओ के प्रमुख उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए। इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूएनओ के, उसमें पहला है सामूहिक व्यवस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। तीसरा इसका उद्देश्य है राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना। और चौथा इसका उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और पुष्ट करना। यूएनओ के इन उद्देश्यों से जुड़े हुए दो और लक्ष्य भी हैं, जैसे निशस्त्रीकरण, और यानी कि जो शस्त्रों की होड़ है दुनिया में उसको रोकना, और दूसरा नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। इसके बाद हम देखेंगे यूएनओ के प्रमुख सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ। इसके प्रमुख सिद्धांतों का प्रावधान यूएनओ की चार्टर की धारा 2 में दिया गया है, जिसमें मौलिक सिद्धांत बताए गए हैं कि जो भी देश इसका सदस्य बनना चाहता है यूएनओ का, उसको इन सिद्धांतों और इन उद्देश्यों का पालन करना आवश्यक है। पहला सिद्धांत है कि इसका प्रधान आधार ये है कि छोटे बड़े सभी देशों को समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत मानना होगा। दूसरा, सभी सदस्य देशों से ये आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन ईमानदारी से करेंगे। तीसरा जो सिद्धांत है वो ये कि सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। चौथा इसका प्रमुख सिद्धांत है कि सभी विश्व के देश जो इसके सदस्य देश हैं वे यूएनओ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की न तो धमकी देंगे और न ही ऐसा कोई कार्य करेंगे। पांचवा इसका प्रमुख सिद्धांत है कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेंगे, उसका कोई सहयोग नहीं करेंगे। छठा सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन करवाएगा। वो कोशिश करेगा कि वे देश भी इस सिद्धांत का पालन करें। और अंतिम और सिद्धांत इसका ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू अर्थात किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप या दखल नहीं करेगा। इस प्रकार यूएनओ के ये प्रमुख सिद्धांत चार्टर की धारा 2 में निर्धारित है और जो भी कोई यूएनओ का सदस्य बनना चाहता है उसको इन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है।
तो इस प्रकार आज हमने देखा इस लेक्चर में कि यूएनओ का गठन कैसे हुआ, इसके उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है।